अहीर नहीं, किसी जहीर का डीएनए इनके अंदर है। पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। सीना फाड़ के हनुमान जी बन के भी दिखा देंगे ना, देखो मेरे सीने में हनुमान जी हैं, वहां भी हनुमान जी निकलने के लिए। मिले मुलायम काशी राम, उड़ गए हवा में जय श्री राम, ये कौन सा नारा था? अच्छा है कि वो घर वापसी के लिए तैयार हैं और ये बोल रहे हैं कि वापसी? हाँ, उनके पिताजी ने सदन के पटल पे खड़े होकर बोला था कि मुझे मुल्ला मुलायम कहा करो, मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने हज हाउसेज बनवाए और वो अभी तक राम मंदिर नहीं गए, जब धर्म ध्वजा भी लहरा रही है। पहले कह रहे थे कि जब तक मंदिर पूरा तैयार नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा, अब जब धर्म ध्वजा भी लहरा गई उसके बावजूद भी अब कह रहे हैं हम एक मंदिर बना रहे हैं और उसके बाद जाएंगे। नहीं, वो जाएंगे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाएंगे ना, तब वो जाएंगे। हिंदुओं को बरगलाने के लिए कालनेमी बनकर, जैसे कालनेमी ने हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने के लिए साधु का वेश बनाया था और गया था ना, उसी प्रकार से वो जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे तब देखना इनका मंदिर भी तैयार हो जाएगा। और तब ये भी राहुल गांधी की तरह कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि जनेऊ ऊपर से पहनकर चले जाएं, समझ रहे हो? और तब ये जाएंगे और तब ये दर्शन करेंगे। लेकिन हमारे राम इतने महान थे, हैं और रहेंगे कि उन्होंने तो अपने शत्रु रावण को भी जब उसने कहा हे राम तो माफ कर दिया था। तो मैं कह रहा हूं देर आओ दुरुस्त आओ, जब तुम चाहोगे, जब राम के पास चले जाओगे वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो राम का द्रोही होता है वो ऐसे ही धरातल में चला जाता है, क्योंकि भगवान शंकर भी एक बात कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि राम द्रोही मम भक्त कहावा, क्या? राम द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर मोय सपनेऊ नहीं भावा। कि जो राम का द्रोही है और चाहे वो मेरा भक्त कहलाता हो, बावजूद उसके वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। और आपने देखा था हनुमान भक्त हूँ। सुनिए, इसीलिए रावण से बड़ा तो शंकर भगवान का कोई भक्त नहीं था ना, लेकिन मारने वाले कौन थे? प्रभु श्री राम। तो अगर तुम राम से विमुख हो जाओगे अखिलेश यादव, तो जिस तरीके से तुम अभी चल रहे हो ऐसे ही चलते रहोगे। और जिस दिन तुम राम की शरण में चले जाओगे उस दिन तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। और मेरे प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं, करुणा निधान, कि तुम्हें माफ कर देंगे। वो कह रहे मैं भी हनुमान का भक्त हूँ, मेरे पिताजी भी हनुमान के भक्त थे, मंदिर बनवा रहे थे, केदारनाथ के आपदा के बाद खुद मंदिर बनवा रहे हैं। हनुमान जी का भक्त, हनुमान जी का भक्त और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा न्योते के बाद? अरे क्या दोगलापन है भाई साहब। ये तो उसके हज हाउसेज बनवा रहे थे ना, आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना। हमने हमेशा सुना कि सैफई में नंगा नाच कर आते थे, बड़े बड़े भांडों को बुलाकर या तो नंगा नाच कर आते थे सैफई में, या फिर हज हाउसेज बनवाते थे और लैपटॉप बांटते थे। इसके अलावा तो इन्होंने किया नहीं। या गुंडों को छुड़ाने चले जाते थे सपा का एक झंडा लगाकर, सपा का एक झंडा लगाकर। वो नेता भी नहीं होता था और वो चौकी इंचार्ज को, थाना इंचार्ज को धमका देता था। इस लेवल की बदमाशी हमने उत्तर प्रदेश में देखी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं भाई साहब, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। चलिए छोड़िए, अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से सांसद रहे, इनके पिता भी सांसद रहे और इनके अभी भाई धर्मेंद्र यादव भी सांसद है मेरे गृह डिस्ट्रिक्ट, मेरे गृह जिला से, समझ गए, होम डिस्ट्रिक्ट से, आजमगढ़ से सांसद है। कितने मंदिर बनवा दिए तुमने आजमगढ़ में? कितने आज मंदिर बनवा दिए बताओ ना? तुम हनुमान जी के भक्त हो, चलो हनुमान जी का ही बनवा दो। बातें करने से सफाई में बनवा रहे हैं। और करनी में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। दुनिया ने देखा है कि मैंने एक लाइन भी बोली थी, बहुत वायरल हुई थी, मेरे भैया की लिखी हुई, कि पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। मेरे कोठारी बंधुओं पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव कभी हनुमान भक्त नहीं हो सकते। ये कह रहे अखिलेश कह रहे मंदिर बनवा रहे हैं, ये कह रहे हनुमान भक्त नहीं हो सकते। नहीं, देखो जो रामद्रोही हैं वो कहीं ना कहीं देखो मान के चलो हनुमान भक्त कैसे हैं? हनुमान जी कौन थे? श्री राम जी के परम भक्त थे। और ये अगर उनके भक्त बन रहे हैं तो इन्हें अयोध्या जाने में क्या आपत्ति है? ये तो बताओ। जाएंगे पहले वो मंदिर बनवाएंगे उसके बाद। नहीं देखो शर्मा जी, मैं बताऊं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं ना, अब ये अपने आप को प्योर हिंदूवादी बन के दिखाएंगे। लेकिन जिन लोगों को गौ माता के गोबर में से बदबू आती है, जिन्हें कहीं ना कहीं गौशाला का विरोध करते नजर आते हैं, ये कैसे हिंदू हैं? ये मैं मान के चलता हूँ ये हिंदू हो ही नहीं सकते। इनका डीएनए चेक करा जाए तो ये यादव नहीं निकलेंगे, अहीर नहीं यादव हैं वो। भैया ये अहीर नहीं, किसी जहीर का डीएनए इनके अंदर है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अगर ये वाकई में हिंदूवादी होते ना तो ये अपनी सरकार में कभी एक बार तो इन्होंने कहा होता, यदि मैं कहता हूँ यदुवंशी कुल के थे तो कभी तो कहते
कि हम समर्थन करते हैं और श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर हम भव्य मंदिर श्री कृष्ण जी का बनवा के दिखाएंगे मथुरा के अंदर। क्या इन्होंने आज तक कहा? नहीं कहा ना। ये न्यायालय में विश्वास रखते हैं ना। देखिए न्यायालय में तो हम भी विश्वास रखते हैं और न्यायालय से जीत करके ही हमने भव्य राम मंदिर को बनवा के नजर आए हैं। न्यायालय की जो फैसला था उस फैसले के आधार पर तो अयोध्या जी का राम मंदिर बनाए, तो इन्हें जाने में क्या आपत्ति थी? न्यायालय का अगर इन्होंने इज्जत की तो ये सम्मान किसी का नहीं करते। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने शुरू से हज हाउसों को पनाह दी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध रूप से गतिविधियां बढ़ाने में कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाया है। लेकिन इन्होंने हमेशा से राम जी को विरोध किया है, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं और काल्पनिक इनके नेता भी कहते हैं और इनके जो साथी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी कहते हुए आए हैं कि राम जी तो काल्पनिक थे। और इनकी जो मानसिकता उत्तर प्रदेश में थी ना वो कुछ ऐसी थी कि तंबू में थे राम लला और महलों में कुछ मारीच रहे, देते थे मेरे राम को गाली, ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन समय कहते हैं ना, समय बदलता है, तो उसी प्रकार से राम भक्त आज जीते हैं और रामद्रोही सब आ रहे हैं। तो इस चीज को साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये कितना भी कह लें सीना फाड़ के हनुमान जी बन के भी दिखा देंगे ना, देखो मेरे सीने में हनुमान जी हैं, वहां भी हनुमान जी निकलने के नहीं है। इतने नीच लोग हैं। वो कह रहे हैं कि भक्ति दिखाने का विषय नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं भक्ति दिखाता नहीं, भक्त हूं मैं। अखिलेश यादव भक्त है, सच बात है, और बजरंग बली के भक्त नहीं है, वो मुसलमानों के भक्त है, मौलानाओं के भक्त है, पीर पैगंबरों के भक्त है। अली और वली में बहुत फर्क होता है, इस देश को जानना चाहिए। अली वो है जो कि कहीं भी कब्जा करके घुस जाते हैं, और महाबली की मैं बात कर रहा हूँ, महाबली वो है जो कब्जाओं को हटाने का काम करते हैं। तो महाबली और अली में बहुत फर्क है। अखिलेश यादव वही मौलाना है कि अगर उनका चेहरा उठाकर देखा जाए, मैं इतिहास की बात करूंगा, अगर उनका चेहरा उठा के देखा जाए तो माफिया जैसी शक्ल है, बड़े बड़े शक्ल से थोड़ी आप कैसे? से मैं बता रहा हूँ कैसे ना, जिसके काम में सर योगदान रहा हो, अतीक अहमद जैसे गुंडे पालना हो, मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादियों को अपने पार्टी में रखना हो, आजम खान जैसे चोर चुकेरे को अपने पार्टी में रखना हो, दंगे करवाने वाला, मुसलमानों के चक्कर में हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले बाप दादाओं का बेटा, आपको लगता है कि वो महाबली का भक्त होगा? आप एक बात बताइए, ये कह रहे कि हम बली के भक्त हैं, बली के भक्त हैं, ठीक है, हनुमान जी के भक्त हैं, तो इनके बाप दादाओं ने एक नारा दिया था, मिले मुलायम काशी राम, उड़ गए हवा में जय श्री राम। ये कौन सा नारा था? क्या हनुमान जी राम जी के बिना रह सकते हैं? वो तो सेवक है यार उनके। नहीं, राम के बिना क्या हनुमान जी का नाम लिया जा सकता है? जो राम को अपना नहीं मान सका वो अपने आप को कह रहा कि मैं बली का भक्त हूँ। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। 2027 का चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव उस चुनाव को देखते हुए एक थ्योरी रख रहे हैं। देखिए, जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को जब भाबरी विध्वंस हुआ था, 6 दिसंबर 2025 को अखिलेश यादव पीर में चले गए। बताइए कौन सा मंदिर में गए? 1990 में इनके बाप दादाओं ने 30 अक्टूबर को गोली चलवाई, उसके बाद 2 नवंबर को दोबारा से गोली चलवाई गई 1990 में। क्यों चलवाई गई थी भैया? अगर ये राम के सेवक थे तो ना बात करते। यहाँ देश में इतने सारे आतंकवाद होते हैं, दंगे करते हैं मुसलमान, फट जाते हैं। सभी नहीं होते ना भाई। सर मैं कह रहा हूँ वो सांप और उसकी मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, होते नहीं होते वो पूरा देश जानता है। आप मानोगे कि नहीं होते? अमेरिका वाले तो पैंट खोल के चेक करते हैं, डेली चेक है ना भाई। वो भी नहीं, गलत नहीं है सर। एक बात बताइए, डॉक्टर बनने के बाद भी फटना, वैसे भी फटना, साले ये पढ़े लिखे होंगे तो बम लगा के फट जाएंगे, अनपढ़ होंगे तो जनसंख्या विस्फोट कर देंगे। आतंकवाद तो मानसिकता में भरी हुई है, और ऐसी मानसिकता में भरी हुई है, कौन कहता कि ये नहीं है?